चलिए, सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है, सत श्री अकाल है भैया। सभी को आदर से स्वागत है, हृदय से स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है भाई साहब आज के इस क्लास में। आज का क्लास बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार होने वाला है। सब चीज हम A to Z आपके बीच में प्रस्तुत कर देने वाले हैं, बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही देसी अंदाज में आपके बीच में हम रख देने वाले हैं। बड़ा जबरदस्त भैया। क्या है सर आज का टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दीजिए भाई साहब। खोरठा का सेशन है और खोरठा का सेशन में संज्ञा का हम थ्योरी क्लास ले चुके हैं और संज्ञा का थ्योरी जब खत्म हो गया तो उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, लाडला मेरे लल्ला, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे दोस्तवा, सबको मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आप ध्यान दीजिएगा कि खोरठा से रिलेटेड और खोरठा में संज्ञा से रिलेटेड, यानी कि सर ये संज्ञा जिसको नाउन कहते हैं भैया वही वाला संज्ञा, लेकिन खोरठा में इसको संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा भी कहते हैं और ये वाला संज्ञा भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से आपका कोई भी चीज मिस ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए हम आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शानदार तरीके से आपके बीच में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखने का प्रयास करते हैं और वो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है भैया, छपने वाला है या फिर कभी ना कभी छपा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल थाम करके बैठे रहिए, सब चीज मिलेगा, A to Z मिलेगा, मस्त तरीके से मिलेगा, शानदार तरीके से मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है भैया। क्या है सर? पूछा है संज्ञा केकरा कहल जा है, यानी कि संज्ञा किसको कहते हैं भाई साहब। व्हाट इज नाउन? तो आप कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। भाई साहब खोरठा में भी वही होता है, जेकर से कोनो व्यक्ति के, वस्तु के या फिर स्थान के नाम के बोध है वे है ओकरे संज्ञा कहल जा है। तो भैया वही हो गया ना। तो किसको नाम का बोध होता है? किस चीज का नाम? या तो कोई व्यक्ति का हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो। क्या हो? कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल सर कोई व्यक्ति हुआ, कोई वस्तु हो या फिर क्या होगा कोई स्थान हो, और इसके नाम को हम लोग क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा सर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है संज्ञा के गो भेद है, यानी कि के गो प्रकार होता है संज्ञा का। तो भैया जैसन हिंदी में वैसन अंग्रेजी में और वैसन खोरठा में भी है। तो ध्यान रखना है कि संज्ञा के यदि प्रकार पूछ देगा, काइंड ऑफ नाउन पूछ देगा, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 को मारेंगे। किसको मारेंगे? 5 को मारेंगे और नाच नाच के 5 को मारेंगे। भैया बिल्कुल सही हो जाएगा यदि आप नाच नाच कर इसको सही कर देते हैं। तीसरा प्रश्न आपके बीच में है कि किसान कौन रकम संज्ञा है। किसके बारे में बोला? आप शब्द पर गौर करिएगा, किसके बारे में बोला जा रहा है। भैया बोल दिया ना कि किसान किस प्रकार का संज्ञा है। हमने जब संज्ञा का थ्योरी क्लास पढ़ाया है भाई साहब, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जा करके उसको एक बार देख लीजिएगा। और क्या है, दुगुना स्पीड में देख लीजिएगा भैया, सब चीज माइंडवा में धस जाएगा, दिमाग में उतर जाएगा कि भाई कौन सा नाउन है। और 5 प्रकार के नाउन को इतने इजी वे में बता दिए हैं कि कभी भूलने का जरूरत नहीं है, 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा। आपको तो पता है कि 7 फेरों के 7 वचन, भूल ना जाना प्यारे दुल्हनिया और दुल्हा बाबू नहीं भूल जाना, लेकिन भूल जाता है भाई। सदिया होने के जस्ट बादे वाला दिन में भी भूल जाता है कि गया सब 7 फेरा का 7 वचन पानी में। अब हम अपनी जवानी का इस्तेमाल करेंगे जवानी में भाई साहब। ना हस्बैंड का सुनेगा, ना सास का सुनेगा, ना ससुर का सुनेगा और कहेगा हमरे ससुर जी के चर को बेटवा और चारू के अलगा कराए दिलिए मैया के। तो मजा आ जाएगा। इस प्रकार की नहीं चाहिए। तो भाई साहब किसान के बारे में पूछा है, तो किसान कहने से अर्थ है भैया धरती पर जितने भी किसान होंगे, चाहे वो आपके गांव का हो, आपके मोहल्ला का हो, आपके राज्य का हो या देश का हो, पूरा विश्व का हो, भैया कहीं का भी किसान हो, पूरे किसान जाति का बोध हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है सर। तो इसको हम क्या कहेंगे? जाति बोधक कहेंगे, जिसको जातिवाचक कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, आपने बताया और सही ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। चलिए कोई नहीं, चौथे नंबर प्रश्न के साथ आपको लेकर के हम चल रहे हैं। काहे तुम चल रहा है रे भाई साहब? चलिए चौथा नंबर बोल रहा है गीदड़।
गिदर कौन रकमिक संज्ञा है? गिदर यानी कि किसको कहते हैं? गिदर छुआ नहीं कहते हैं, छुआ गिदर यानी कि गिदर के बारे में बोला है। तो जितना भी गिदर होगा इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में भाई साहब, सबके बारे में बोला जा रहा है, वो पूरे जात भर का बोध करा रहा है। इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? जाति बोधक कहेंगे। क्या कहेंगे? जाति बोधक कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे, इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। क्लियर हो गया भैया? यहां से ये इसका सही है। पांचवा प्रश्न, गिदराली किसको कहते हैं? गिदराली यानी कि बचपना जो होता है भैया, गिदराली वही है। कौन रकमिक संज्ञा लागे यानी कि कौन प्रकार का संज्ञा है गिदराली कह रहे हैं? तो भाई साहब गिदराली एक क्या है? अवस्था है। एक क्या है? अवस्था है। और अवस्था गुण और दोष को जो बतलाता है उसी को हम लोग भाववाचक कहते हैं, भावबोधक संज्ञा कहते हैं भैया। तो कहां पे भावबोधक है? ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका सटीक और सही जवाब है। सटीक और सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, बूढ़ा के बारे में बोल दिया भैया। बोला बूढ़ा कौन रकमिक संज्ञा है? तो बूढ़ा कहने से उसका भाव नहीं पता चल रहा है। बूढ़ा कहने से धरती पर जितना बूढ़ा है ना, सबके बारे में पता चल रहा है। अब कहेंगे लड़का कौन संज्ञा में है, लड़की कौन संज्ञा होगा भैया? तो लड़का और लड़की जैसे बोल दिए, लड़की कह रहे हैं यानी कि पूरे धरती पर जितनी लड़की होगी, चाहे वो भारत की हो, चाइना की हो, पाकिस्तान की हो या रसियन हो भैया, सब लड़की क्या है? पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो भैया आप याद रखिएगा, ये क्या होगा? जातिवाचक होगा। इसी प्रकार से बूढ़ा, चाहे वो यहां का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो भैया, कहीं का भी हो, वो क्या होगा? बूढ़ा पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो जायतवाचक होगा। क्या होगा? जायतवाचक होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए सर, ये हमने सही कर दिया है। 7वां नंबर प्रश्न है, और 7वें नंबर प्रश्न को आप लाजवाब तरीके से यदि देखें तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और यहां से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। क्या है? बुढ़ारी है। सर बूढ़ा जो था, क्या था सर? बूढ़ा जो था वो क्या है? पूरे बूढ़े समाज का बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहां बोल दिया बुढ़ारी। अरे भाई साहब, बुढ़ारी ये क्या है? बुढ़ारी यानी कि क्या है? एक अवस्था है। क्या है सर? अवस्था है। और बुढ़ारी जैसे ही बोल दिया, उसके एक अवस्था के बारे में बोल दिया। क्या बोल दिया? उसके अवस्था के बारे में बोल दिया। और जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अवस्था या गुण या स्थिति या दोष के बारे में बोला जाता है तो वो भावबोधक होता है, भाववाचक होता है। यहां बुढ़ारी क्या होगा? भावबोधक होगा सर। क्या होगा सर? भावबोधक होगा। 7वां का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। 8वां का आते हैं, पारसनाथ कौन रकमिक संज्ञा लागे? पारसनाथ पहाड़ के बारे में बोल दिया। क्या सर? तो खास पारसनाथ है कि नहीं? किसी स्पेशल बारे में बोला गया है ना, किसी प्रॉपर के बारे में बोला गया है, यानी कि किसी खास के बारे में जब भी बोला जाएगा तो खास बोधक होगा, जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो सर यहां पे पारसनाथ पहाड़ के बारे में बोल देगा तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? खास बोधक हो जाएगा। तो भैया खोरठा में भी इसका प्रकार को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। वहां जायतवाचक, गोठवाचक, समूहवाचक भी नहीं लिखेगा। गोठवाचक लिखेगा, चीज वस्तुवाचक लिखेगा, भाववाचक लिखेगा, खास बोधक लिखेगा। तो भैया याद रख लीजिए, थोड़ा सा आप 1-2 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर, क्या बोला है? दामोदर किसी स्पेशल है कि नहीं? स्पेशल टारगेट लेके बोला गया कि नहीं दामोदर के बारे में? भैया दामोदर नदी यदि बोल देगा तो भी, और दामोदर यदि बोल देगा तो भी किस प्रकार का संज्ञा है? सर दामोदर जैसे आप देख लिए ना, तो ये खास आपको पता चल रहा है, किसी खास व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है जिसका नाम दामोदर है। क्या है? दामोदर है। तो यहां से आपका क्लियर हुआ। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऐठनी, क्या है? ऐठनी कौन रकम के संज्ञा है? ऐठनी, तो ऐठनी क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे उसका भाव बता रहा है कि ऐसा आदमी ऐठल आदमी है। तो भैया अब ध्यान रखिएगा, भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लेकर के चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, और 11वां नंबर प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए। बोला है जतरा। सर ये जतरा क्या होता है? भैया जतरा जो होता है ना, वो जतरा जो दिखा करके कहीं जाते हैं वो नहीं है। अरे भैया शादी ब्याह के लिए वो जतरा नहीं है कि देखिए लगन है कि नहीं भैया, शादी करेंगे अच्छा रहेगा कि नहीं, शादी का मुहूर्त है कि नहीं, भैया वो नहीं है। कहीं जाने के लिए मुहूर्त दिखाते हैं, वो नहीं है। वो भी जतरा नहीं तो कौन जतरा है सर?
खोरठा में जतरा जो है ना मेला को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मेला को कहते हैं। भैया जो मेला लगता है वही है क्या दुर्गा पूजा का मेला? हाँ, और भी अलग अलग मेला, रामनवमी में मेला लगता है और भी अलग अलग समय में लगता है। आपके गांव तरफ कौन सा मेला लगता है? नजदीकी मेला का जिक्र करिए, और मेला में ठेलम ठेला आप लोग किए हैं कि नहीं इस बात का जिक्र करिएगा। तो हमने बताया जतरा यानी कि क्या होता है भैया? मेला होता है, और ये पूरे संगठन में होता है, ग्रुप में होता है, बड़ी आदमी होते हैं और मेला में ठेलम ठेला हो जाता है। इसीलिए जब भी इसको आप देखेंगे तो गोठवाचक रखेंगे, और गोठवाचक को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कलेक्टिव कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हाट है। क्या है सर? हाट माने वही बजरिया क्या? अरे बजरिया में मिल गया नजरिया, और वही नजरिया मिलने के बाद हो गया मरिया। क्या हो गया? बजरिया में मिल गया, बजरिया में क्या हो गया? मिल गया नजरिया, और वही नजरिया मिलने के बाद हो गया मरिया। और भाई साहब सब लोग ने मिलकर के कचोड़ दिया, कूट दिया भैया। तो आप ध्यान रखिएगा, हाट वही है जिसको बाजार कहते हैं, और उसी को खोरठा में पेठिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेठिया कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ये दोनों में कोनो दे सकता है। क्या करेगा? ये दोनों में कोनो भी दे सकता है, और पूछेगा कि कौन रकम संज्ञा लागे। क्या पूछ देगा? कौन रकम संज्ञा लागे? आप बताइए भैया। जो हाट होता है, जो बाजार होता है, जो पेठिया होता है, उसमें एक आदमी रहते हैं। क्या नहीं भैया, एक आदमी इसका है मेला लगल है, एक आदमी इसका है बाजार लगल है ना भाई साहब। एकर में एक आदमी होता ही नहीं, बड़ी आदमी होता है। और गांव दने सब आदमी चल रहे मेला देखे, चल रहे बाजार रे, चल रहे घूमे रे, नाश्ता पानी करके भाई चल अब तो गुपचुप खा के आएंगे। अब लड़कियन की कहती है घर में गाँव दने के, अरे कहीं उसको गुपचुप वगैरह थोड़े नहीं मिलता है। हजारीबाग नियर के चल बाहर निकलेंगे, गुपचुप चाउमीन एकदम बर्गर पिज्जा सब मिल जाएगा। नहीं भाई, गांव में क्या होता है? बाजार लगता है, और वही बजरे में उसको मिलता है। तो लड़की लोग बहाना बना करके चल जाती है बाजार घूमे ले, कुछ भी कह दी और बाजार घूमे चल गए। वहां से एकदम पिज्जा बर्गर, एकदम चाउमीन ओमीन, अरे इधर गुपचुप गुपचुप सब खा के आ गई भाई साहब। तो लड़की गांव की होती है, तो ऐसे ही अपनी इच्छा को पूरा करती है भाई। गजब की बात है। चलिए, हमने बताया पेठिया यानी कि ग्रुप में होता है, तो गोठवाचक होगा। क्या होगा? कलेक्टिव होगा, समूह होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आगे आपका क्या है सर? आगे जो है ना वो धान के बारे में बोला है। कौन सा धान सर? धान हमने सुना है मकैया में राजा जी, लेकिन यहां धान आ गया भैया। धान में भी बहुत होता है, राजा जी से पूछना होगा या रानी से पूछना होगा। धान कौन रकम संज्ञा लागे, यानी कि धान जो है ना वो किस प्रकार का संज्ञा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है, धान एक वस्तु है। क्या है? जिसको नापा या तोला जा सकता है। कहते हैं 1 क्विंटल धान हुआ। कितना हुआ? 1 क्विंटल धान हुआ। तो भैया उसको नाप रहे हैं, तोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल तोल रहे हैं। तो भैया धान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चीज या वस्तुवाचक होगा। इसमें हमने बताया कि जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको तोल सकते हैं, वही हमारा किस में आएगा? चीज या वस्तुबोधक हो जाएगा। ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बोला है लुगा किस रकम का संज्ञा है। किसके बारे में पूछा है सर? लुगा के बारे में पूछा है। वही लुगा है क्या? ये साड़ी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? साड़ी के फॉल सा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। भैया वही है। साड़ी को ही क्या कहते हैं खोरठा में? लुगा कहते हैं। क्या कहते हैं? लुगा कहते हैं। और बोला है कि किस रकम का संज्ञा है, किस प्रकार का संज्ञा है। तो लुगा को भी हम लोग मापते हैं, 5 मीटर के साड़ी है। कितना है? 5 मीटर के साड़ी है। तो भैया पता चल रहा है ना कितना है, उसका लंबाई पता चल रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो चीज या वस्तुबोधक होगा। क्या होगा? चीज या वस्तुबोधक होगा। सर दुपट्टा के बारे में बोल दीजिए। भाई साहब दुपट्टा भी वही होगा। अरे तुम तो अपने गर्लफ्रेंड से ही मेजर करते हो। मैं कहा मेरी गर्लफ्रेंड तो लुगा पहनती नहीं, साड़ी पहनती नहीं, कहां से मैच करेंगे? हम तो दुपट्टा मैच करते हैं भाई, सलवार मैच करते हैं। ले भैया वो भी किस में आएगा? चीज या वस्तु में आएगा। 15वां नंबर प्रश्न है कि गोठवैर, गोठवैर के बारे में पूछा है कि कौन रकम संज्ञा है। तो भैया गोठवैर जब होगा ना तो भीड़ जिसको कहते हैं वो चीजें हैं। तो गोठ यहां पे क्या हो जाएगा? गोठवाचक ही होगा। उसमें भी क्या होता है? लोगों का ग्रुप होता है। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, गोठवाचक जिसको समूहवाचक कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। 16 नंबर बोल रहा है बारात। ले भैया सबसे पसंदीदा आ गया। क्या आ गया? बाराती आ गया। भाई साहब किसका बाराती आया? अरे जिसका ब्याह हो रहा होगा उसी का बाराती आएगा। तुम तो अभी कुंवारे है भाई साहब, तुमको कोई देखने भी नहीं चाह रहा है, कोई लड़की भी तुमको नहीं पसंद कर रहा। भाई कहां तुम्हारा बारात आएगा? सपना देखो और इस बार नौकरी लो, बारात बिल्कुल आएगा और अच्छा खासा बारात आएगा, धमाकेदार बारात आएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन भैया अभी बारात के कर आया है, नया नया शादी ब्याह हुआ होगा, सब बारात के लिए धस देगा गांव ने। क्या कहेगा? भैया हम भी बारात जाएंगे। काहे रे?
बारात तुमको वहां शौक है, लड़का लड़की शादी ब्याह होगा वो देखेगा, तुम भी सीखेगा क्या? नहीं भैया, हम सीखने थोड़े जा रहे हैं। अरे जब ब्याह होगा उस समय तो करके सीखिए लेंगे, लेकिन क्यों जा रहे हैं भाई? खाने जा रहे हैं। वहां पे आइटम बड़ा जबरदस्त रहेगा, खाने के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग क्या है, पटाने के लिए जाता है। किसको भैया? लड़की को। अरे शादी में जा रहे हैं, वहां एकदम नोक नोक लड़की दिखेगी, एकदम वहां के क्या करेंगे? पटाएंगे उसको। अरे भैया इतना सोच है, खाने और पटाने के लिए मत जाना भैया। बारात जाना तो लड़का लड़की का ब्याहने जाना, ये सही रहेगा। लेकिन बारात अब जाता कौन है ब्याहने के लिए? सब खाने के लिए और पटाने के लिए जाता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ क्या? बारात कौन रकम संज्ञा लागे? अब किस प्रकार का संज्ञा है भैया? तो बारात में कभी एक आदमी बारात जाता है कि नहीं? अब कहेगा मामू कि हम ही जाकर के बारात को सलट लेंगे, हम ही सिर्फ जाएंगे ना भैया, एक आदमी से बारात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बारात जब भी रहेगा ग्रुप में रहेगा। गोठवाचक आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, सटीक जवाब है डी नंबर आपका। आगे बोला है मानुशाली। क्या बोला है? मानुशाली कौन रकम संज्ञा लागे? अब मानुशाली के बारे में बोला है तो मानुशाली क्या है? एक तरह का भाव है। क्या है? भाव है। तो आपको बताना है क्या होगा भैया? मनहूस आदमी के जैसा, तो भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक होगा। एक भावना को बता रहा है कि मानुशाली है। चलिए आगे क्या है भैया? आगे हमारा 18 नंबर प्रश्न है, और जल्दी से सारे प्रश्नों को आप 2 गुना स्पीड में भी देख सकते हैं। आपको हम एक और सलाह दे दिए। आगे क्या है? झारखंड कौन रकम संज्ञा लागे? किसके बारे में पूछ दिया? झारखंड के बारे में। अच्छा, झारखंड एक स्थान है कि नहीं? बिल्कुल सर। झारखंड एक राज्य है कि नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा, प्रॉपर है कि नहीं? खास के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल कहा जा रहा है। तो भैया ये किसमें होगा? खास बोधक में होगा कि नहीं? बिल्कुल। किसी एक स्टेट का पार्टिकुलर हम नाम ले रहे हैं, यानी कि वो खास बोधक में जाएगा। कहां जाएगा? खास बोधक में जाएगा। प्रॉपर किसी स्टेट का नाम ले रहे हैं तो खास बोधक में जाएगा। अच्छा, यही हम सिर्फ कहते हैं राज्य। क्या कहते हैं सर? राज्य कहते हैं। तो ये किस में जाता? तो ये भैया जातिवाचक में चल जाता। क्यों सर? राज्य कहने से सारे राज्य के बारे में पता चल रहा है, चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो भैया। तो जातिवाचक का बोध कराएगा राज्य। लेकिन झारखंड राज्य कहेंगे तो भैया किस में आ जाएगा? खास राज्य के बारे में, झारखंड के बारे में कहा जा रहा है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न है कि पंचदंती क्या है? पंचदंती कौन रकम संज्ञा लागे? क्या है? पंचदंती कौन रकम संज्ञा लागे? तो भैया यहाँ पे क्या है? ये गोठ में होता है, संगठन में होता है। तो गोठवाचक इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, ये खोटा का वर्ड है। इसका क्या अर्थ होगा आप कमेंट में बताइए। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अस्कैत क्या है? अस्कैत क्या है? कहते हैं ना कि अरे बड़ी आलसी आदमी है, अस्कैत कहल करें रे, पढ़ ले रे बाबू। अस्कैत करला से कोई फायदा ना हो। दरोगा के एग्जाम फिर चल जीतो तो पार हो जीतो, तो फिर ब्याह भी ना हो। तो इसीलिए पढ़ ले बाबू। अस्कैत छोड़ दी, अस्कैत करल छोड़ दी, यानी कि आलसीपना को छोड़ दीजिए, लेजीनेस को खत्म कर दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उसी को हम कहते हैं अस्कैत कहते हैं। तो लेजी हो गया। लेजी क्या बता रहा है? उसके गुण को बता रहा है, दोष को बता रहा है कि अरे आलसी है। क्या है? आलसी है। आस्केत करता है तो भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कहां है सर? सी में है। बिल्कुल सर, सी में आपने बता दिया तो बिल्कुल सी में है। और अगला सवाल, गरु। गरु मने होता है डांगर। डांगर भी नहीं समझे सर? गरु मने होता है गाय बैल। क्या होता है? गाय बरद होता है। बिल्कुल अब समझ गए। तो गरु जो है, गरु कहने से अर्थ क्या पता चल रहा है? पूरे जितने भी गाय बैल होंगे धरती पर सब हो जाएगा कि नहीं होगा? तो जात बोधक होगा। क्या होगा? जात बोधक होगा। पूरे जात का पता चल रहा है। लेकिन हम बोल देंगे कारी गरु, यानी कि कारी गाय जो है वो, उसके बारे में, तब वो क्या हो जाएगा? खास बोधक हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं। पेठिया के बारे में हमने बताया। क्या होता है सर पेठिया? आपने तो बता दिया। पेठिया हमने बताया भैया जिसको बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बाजार कहते हैं। और पेठिया कौन रकम संज्ञा लागे? तो हमने बताया भैया बाजार कभी एक आदमी से नहीं लगेगा, कम से कम 2 गो आदमी चाहिए, एगो लेने वाला, एगो बेचने वाला। क्या होगा? एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, कम से कम 2 गो चाहिए, तब बाजार लग सकता है। तो भैया पेठिया जब भी होगा ना तो गोठवाचक होगा। क्या होगा? गोठवाचक होगा। पूरा ग्रुप में रहेगा, कलेक्शन में रहेगा। तो आप समूह वाला को मारिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल, रौदारी क्या है? रौदारी कौन रकम संज्ञा लागे? तो भैया रौदारी भी क्या है? एक भाव है। अच्छा, आप एक चीज याद रखिएगा कि बुढ़ारी, जिसके अंत में री आएगा, बुढ़ारी, छुआरी, और क्या है? और क्या है? गिरदारी, और क्या है? इसी तरह रौदारी जो आएगा, ये सब क्या है? भाव को बताता है। क्या है? भाव, स्थिति, अवस्था को बताएगा। तो भाववाचक को सही करिएगा, कभी गलत
नहीं होगा। चलिए, जैसे एक छुआली भी आ गया, तो भैया यही एग्जाम्पल तुरते मिल गया, तो छुआली को भी कहाँ मारेंगे सर? छुआली है, यानी कि बचपना की स्थिति को बता रहा है भैया, बचपना की अवस्था को बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। अच्छा, 25वां नंबर प्रश्न है, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। जब हम थ्योरी का क्लास पढ़ा रहे थे तो हमने नोट करके लिखवाया था। क्या करके लिखवाया? नोट करके लिखवाया कि भाई लिख लो, ये VVI है। क्या है सर? VVI है। और इसके साथ साथ GUI है। सर ये GUI क्या होता है? तो भैया गर्दा उड़ा के इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? गर्दा उड़ा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही आज हम आपको बता रहे हैं। क्या बोला है कि व्यक्तिवाचक यानी कि खास बोधक, बिल्कुल सर, शब्द यदि कोई एक छोड़ के आम आदमी खातिर के होता है, प्रयोग हैवे है, वो बन जा है, की बन जा है, ये बताना है। यानी कि सीधे से अर्थों में आप ऐसा समझिए कि वैसा जब भी किसी वक्त शब्द से ये पता चल रहा हो कि वो व्यक्तिवाचक है, यानी कि खास बोधक के लिए यूज हुआ है, लेकिन उस समय उस सेंटेंस में क्या होता है? वो जाति भर का बोध करा रहा होता है। किसके लिए? पूरा जाति भर के लिए यूज होता है, आम आदमी के लिए यूज होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि सबके लिए हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो भैया जाति बोधक कहेंगे। क्या कहेंगे? जाति बोधक कहेंगे। जैसे हम कहें कि वो आदमी जो है वो सब विभीषण नियर करे लागल है, कि हम बोल रहे हैं वो सब विभीषण नियर करे लागल है। तो भैया विभीषण क्या है? यहाँ पे विभीषण जो है ना, ये खास वर्ड है जो किसके लिए यूज हुआ है? पार्टिकुलर आदमी के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ विभीषण यदि सिर्फ कह रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक होगा, खास बोधक होगा। लेकिन बोलेंगे वो सब विभीषण नियर करे लागल है, यानी कि विभीषण का गुण उस सब आदमी में है। यानी कि कह रहे हैं क्या? उस विभीषण के गुण वाला जितना भी आदमी है सबको शामिल किया जा रहा है। इसीलिए वो खास बोधक ना होकर के क्या हो जाएगा? जाति बोधक हो जाएगा। क्या होगा सर? जाति बोधक हो जाएगा। चलिए, इसका एग्जाम्पल यदि और सारा देखना है तो थ्योरी क्लास वाला में जाकर के देखिएगा, डिटेल हमने बहुत सारा एग्जाम्पल को दे करके बता दिया है, क्लियर हो गया है वहां से। चलिए अगले सवाल के साथ आप हमको लेकर के चलिए सर। क्या है अगला सवाल? 26 नंबर बोला है तो विभीषण लागे। देखिए आ गया कि नहीं? विभीषण से तुलना किया जा रहा है, लेकिन भैया सिर्फ हम विभीषण को बोलते हैं तो ये क्या होता? हमारा व्यक्तिवाचक होता। क्या व्यक्तिवाचक हो जाता सर? जिसको हम कहते हैं खास बोधक। क्या कहते हैं सर? खास बोधक कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? सिर्फ विभीषण रहता तो, लेकिन ये पूरे सेंटेंस को यदि आप देखेंगे, पूरे वाक्य को यदि आप देखेंगे तो बोल रहा है कि तो विभीषण लागे रे हैं। यहाँ बोल रहा है कि विभीषण कौन रकम एक संज्ञा लागे। तो सिर्फ विभीषण नहीं, इस वाक्य में विभीषण के बारे में बोल रहा है। तो विभीषण लागे रे, यानी कि तुम क्या हो? विभीषण के जैसे हो। यानी विभीषण का जो गुण था वो तुम्हारे अंदर भी गुण है। तो भाई साहब वो खास नहीं होकर के पूरे जात का बोध करा दे रहा है कि पूरा जात आपके जैसा जो है, विभीषण के जैसा जितने भी लोग हैं सबके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जातवाचक हो जाएगा। क्या होगा? जातवाचक। लेकिन आधा जो पढ़ल आदमी है, अधजल गगरी छलकत जाए वाला, वो क्या करेगा सर? वो यही करेगा कि खास बोधक को मार देगा। क्यों भैया? विभीषण के बारे में कहा जा रहा है जो खास व्यक्ति है। लेकिन नहीं, यहां सेंटेंस जब दे देगा, वाक्य जब दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा वो जातिवाचक में बदल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो जाना चाहिए सर। अब आपको हम लेकर के चलते हैं अगले सवाल के साथ जो आपका इंतजार कर रहा है। पूछ रहा है कि जातिवाचक शब्द यदि कोई खास लोग के खातिर प्रयोग है तो वो हो जाए। क्या बोला सर? वो तो शब्द क्या है? जातवाचक शब्द होगा, लेकिन किसके लिए उपयोग होगा? किसके लिए उपयोग होगा? खास लोग के लिए उपयोग होने लगेगा। तो आप समझिए कि वो जातवाचक है लेकिन खास आदमी के लिए हो रहा है। तो भैया खास आदमी के लिए होगा तो वो खास बोधक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई? खास बोधक। अच्छा ये सर यूज कहां होता है? देख लीजिए, यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या है सर? नेताजी। अच्छा हम नेताजी सिर्फ कहेंगे सर? ये नेताजी सिर्फ कहेंगे तो पता चल रहा है धरती पर जितना नेता होगा सबके बारे में, यानी कि समूह के बारे में पता चल रहा है। नहीं भैया, जात के बारे में पता चल रहा है, यानी जाति बोधक होगा। ये क्या होगा? पूरे जाति, यानी कि जो भी नेता का जाति है, जितने भी लोग नेता में हैं, सबके बारे में इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है? नेताजी देश खातिर बलिदान है गेल, यानी कि क्या है?
जो नेताजी हैं वो देश के लिए बलिदान हो गए। किस नेता के बारे में बोल रहे हैं? ये किसी खास नेता, और वो नेता कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? किसी खास व्यक्ति को इंडिकेट करके बोला जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जा रहा है कि वो देश के लिए क्या हो गए हैं भैया? क्या हो गए हैं? बलिदान हो गए हैं। तो यहां से नेताजी जो है ना भैया, वो नेताजी यहां पे वो नहीं आएगा, जातिवाचक नहीं आएगा, बल्कि ये नेताजी खास बोधक आ जाएंगे। क्या होंगे? खास बोधक हो जाएंगे। किसी पार्टिकुलर आदमी के बारे में बोला जा रहा है तो ये खास बोधक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में झलक रहा है, दिख रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? 28 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके बीच में है, उसके बाद हम टाटा बाय बाय करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए 29वां प्रश्न है कि फौज क्या है? फौज, जिसको फौज कहते हैं, जिसको सेना कहेंगे। हाँ वही है सर, बिल्कुल वही है। कौन रकम संज्ञा लागे? अच्छा सर, जैसे हम सेना देख लिए, टुकड़ी देख लिए, बटालियन देख लिए, भैया क्लियर हो गया कि कभी एक नहीं होगा, वो ग्रुप में होंगे, झुंड में होंगे, संगठन में होंगे। तो हमारा क्या होगा? गोठवाचक होगा, जिसको समूहवाचक कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, सबसे अंतिम प्रश्न है। बोल रहा है कि का तोय हरिश्चंद्र लागे। क्या बोल रहा है? का तोय हरिश्चंद्र लागे, यानी कि हरिश्चंद्र से तुलना करा जा रहा है। जे विश्वास करबे, बोल रहे हैं ना, कभी कभी नहीं हम लोग कहते हैं अरे का तो हरिश्चंद्र लागे, जे तौर पर विश्वास करेंगे, यानी कि क्या है? हरिश्चंद्र से तुलना किया जा रहा है। हरिश्चंद्र खास व्यक्ति हैं, खास है, पार्टिकुलर है, वो खास बोधक होंगे। लेकिन भैया जब भी उससे तुलना किया जा रहा हो तो भाई साहब वो खास ना होकर के पूरे जात का हो जाएगा। क्या होगा? पूरे जात बोधक हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि ये खास नहीं रह जाता है, पूरे जात के बारे में बोला जाता है। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सुंदर जवाब हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या कर लिया सर? खोरठा का संज्ञा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डन कर दिया है भैया। अब हमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आगे हम आपको बता देना चाहते हैं, इस प्रकार से आज के इस सीरीज को हमने खत्म कर दिया है। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। भैया खोरठा को आप जानदार, शानदार और जबरदस्त बनाना चाहते हैं तो भाई साहब हम आपको बड़े ही लाजवाब तरीके से पढ़ाने वाले हैं। सारा कंटेंट आपको यूं ही दे देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, जो भी चाहिए आप यहां से क्या कर सकते हैं? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने सेशन को इतना देर तक देखा है, किस प्रकार से लगा आज का कंटेंट, आज का सेशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने दोस्तवा और दोस्तिनिया को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने पढ़ाई को मुकम्मल बना सके, बेहतर बना सके, बेहतरीन बना सके भाई साहब। और आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन मंजिल हमारा एक ऐप है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। क्या है सर? मिशन मंजिल एक ऐप है, जहां से आप जुड़ सकते हैं और वहां पे सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल सकता है, निःशुल्क मिल सकता है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं भैया। तो आप जाकर के जुड़ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी सारा चीज हम आपको एक बाय एक करके, माने बाय दी बाय करके, एक एक करके हम आपको देते चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई झमेला नहीं होने वाला है। आप अपने पढ़ाई को जानदार, शानदार और जबरदस्त बनाते रहिए। आपके पढ़ाई में हम सपोर्ट करने के लिए प्रत्येक दिन इस क्लास को लेकर के आते हैं। आप हमसे जुड़ करके अपने पढ़ाई को और भी बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए जोश, नए जुनून, नए जज्बा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।